शासनपति वेतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। तीखू तो आया हीनम पया हीनम करेमी बंदामी नमः स्वामी सकारेमी समारेमी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पश्वा स्वामी मथेन बंदा। तीखू तो आया हीनम पया हीनम करेमी बंधामी नमः स्वामी सकारेमी समारेमी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पश्वा स्वामी मथेन वंदम। तीखू तो आया हीनम पया हीनम करेमी बंधामी नमः स्वामी सकारेमी समारेमी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पश्वा स्वामी मथेन वंदम। श्लोक साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी स्वेशा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री समता स्वेशा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास। उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ बंदी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवघायाण नमो लोय सब साहुण केशो पंत नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशिं पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति
गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत कुमार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां स्थान कल सुनाना प्रारंभ किया था। 8वें स्थान में 8 की बातों का संग्रह कल प्रायश्चित के संबंध में वर्णन चला। जितने भी तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से हुए, संसार समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने पंचाचार रूपी, इसको नावा कह ले, जहाज कह ले, संसारी आत्माओं के सामने ये साधन रखा। ये 5 प्रकार का आचार, साधु जीवन, श्रावक जीवन, ये सब उपदेश दिया और आत्माएं अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई साधु जीवन स्वीकार करता है और कोई श्रावक जीवन स्वीकार करता है। साधु जीवन स्वीकार करने वाला महाव्रतों को, छठे रात्रि भोजन के त्याग को, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इनको स्वीकार करता। श्रावक जीवन में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और अपनी क्षमता के अनुसार 11 जो उनकी प्रतिमाएं हैं उनकी आराधना करता है। इनकी आराधना करते समय कभी प्रमाद के कारण, कभी अपनी निर्बलता और क्षमता के कारण ज्ञान दर्शन चारित्र तप में दोष लग जाते। दोष लगना अलग बात है, दोषों को दोष रूप में ही रहने देना ये किसी भी जीवन में किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। दोष किसी पाप स्थान का सेवन ऐसे ही है जैसे कपड़ा पहना है फट गया, कपड़ा पहना है उस पर गंदगी के धब्बे लग गए। कहा जाता है कपड़ा फट गया है तो उसको दोबारा सी ले, सीने से उसकी अवधि और बढ़ जाती, नहीं सीने से देखने वाले को अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता और यदि धब्बे हैं उनको साफ ना किया जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ये तो व्यवहार की बात है, लेकिन आत्म कल्याण के क्षेत्र में यदि इनको सुधारा नहीं जाता, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा लगे दोषों को दूर नहीं किया जाता, तो आत्मा के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है।
यही दोष आगे चल करके आत्मा को गिराने वाले बन जाते हैं, और इन दोषों के कारण से आत्मा का चरित्र साधना निर्मल ना होने के कारण आराधकता का स्थान है, जो इन्हीं अगले सूत्रों में वर्णन आएगा, उनसे आत्मा वंचित हो जाता है। तो बताया है कि इस चारित्र की आराधना करते समय किसी भी कारण से यदि आत्मा को दोष लगा है, तो वह अपनी आचार्य है, उपाध्याय है, गुरुजन है, प्रवर्तक आदि अधिकारी, उनके चरणों में अपनी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर ले, जिसके कारण से गए हुए आराधकता के स्थान को ये जीव पुनः प्राप्त कर लेता है। और ये दोष जिस समय व्रत टूट जाते हैं, तो वैसी स्थिति होती है जैसे नावा के अंदर, दरिया में, नदी में, समुद्र में छिद्र हो गया, और इन छिद्रों से इस चारित्र पंचाचार की नावा में पानी यदि ना रोका जाए, तो वो पानी से भर जाएगी और उसको फिर डूबने में देर नहीं लगी। इतना किया कराया प्रयास जो है वो सारा निष्फल हो जाएगा। तो कल बताया था 8 कारणों से मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो जीव है, वह अपनी आलोचना नहीं करता। ये आत्मा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, आत्मा को जागरूक करने के सारे प्रसंग है, लेकिन ये आलोचना आदि का विशेष करके। तो इन 8 कारणों को पुनः कहा जाता है। पहला कारण, अतीत कालीन जीवन में मैंने जानबूझकर नहीं करने योग्य दुष्कृतों का सेवन किया है, अब उनकी निंदना ग्रहणा से क्या हो सकता है। कहा जाता है ये भी आत्मा की अज्ञानता है। मानो गलती से गलत चीज खा ली गई है, तुरंत उसका सुधार हो सकता है, उसको वोमिटिंग कर दे, वमन कर दे, तो खाई हुई चीज का प्रभाव कम हो जाए। अपनी आलोचना करना ऐसे ही है जैसे वमन करना, और आलोचना के पश्चात प्रायश्चित जो अंश हमारे शरीर में रह गए, उनको औषधि आदि के प्रभाव से निष्प्रभावी, फल देने में असमर्थ बनाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रायश्चित के द्वारा लगे दोषों को धोया जाता है। तो ऐसा सोचना कि अब मैंने तो दोष का सेवन कर लिया किसी भी प्रकार से, लेकिन अब आलोचना करने से क्या होगा। कहा आलोचना करने से जो है उसका, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण हो जाए। तो पहला कारण जो नहीं करता कि इससे क्या होगा। दूसरा है, मैं अकृत्य कर्म करने का व्यसनी बन गया, अतः दूषित कर्म मेरे से नहीं छूट सकते, अतः मैं इनकी आलोचना क्या करूं, क्योंकि मैं वर्तमान में भी वही कर्म कर रहा हूं जो कि पहले करता था। इस कारण से मैं आलोचना नहीं करता। भविष्य में भी दोषों का सेवन करता ही रहूंगा, फिर उनकी आलोचना करने से क्या लाभ। तो कहा जाता है ये अज्ञानता ही है, लेकिन ये 8 कारण जिनको लेकर के व्यक्ति अपनी आलोचना नहीं करता। चौथा है, आलोचना करने से मेरी अपकीर्ति अर्थात बदनामी हो जाए, अतः मैं उस बदनामी से बचने के लिए अतिचारों की आलोचना नहीं करता। पांचवा, आलोचना करने से मेरा आवरण अपयश बढ़ेगा, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति मेरे पापों को नहीं जानते वे भी उसे जान जाएंगे,
इस कारण से भी मायावी आलोचना नहीं करता। मायावी का बताया था दोष का सेवन करने वाला। छठा है मेरी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, इसलिए मायावी आलोचना नहीं करता। अवनय शब्द आया था, अवनय के स्थान पर अविनय भी आता है। अविनय का मतलब मेरी विनय जो है, जो मेरे को आदर मान प्राप्त है, वो नष्ट हो जाएगी। आत्मा जिस ख्याति प्राप्त मायावी सोचता, जिसका नाम बहुत है, आलोचना करने से मेरी संचित कीर्ति क्षीण हो जाएगी, इस कारण से भी मैं आलोचना नहीं करता। आठवां कारण धर्म एवं समाज से विरुद्ध आचरण तो मैंने जरूर किया, परंतु आलोचना करने से मेरी आज तक की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखा जाए तो कहा जाता है, चाहे कितना बड़ा भवन हो, यदि रेत की दीवार पर है तो उसको आंधी का सामना करने में समर्थ नहीं होगा। ये जो दोष है, जो सब प्रतिष्ठा को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन धराशायी होंगे। लेकिन यदि आत्मा अपनी आलोचना कर लेता है तो देखा जाए बाहर के लोगों की प्रतिष्ठा इस आत्मा को संसार से तार नहीं सकती। इस संसार से तरने का जो सबसे प्रबल साधन है, वह व्यक्ति के द्वारा जो पाला हुआ विशुद्ध आचरण है, वही इस जीव को तारने में समर्थ है। तो कहा जाता है कि जब तक आत्मा ने आलोचना नहीं की थी, तो वो जो सम्मान का भवन था वो ऐसा है जैसे बिना नींव का। और जिस समय अपनी आलोचना कर ली है तो कहते झूठा भवन तो टूट गया, अब उसके स्थान पर अब सच्चा भवन चरित्र का, मान सम्मान का पैदा होगा, उसको कोई तोड़ने में समर्थ नहीं हो सके। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञानी लोग जो है, जो आत्मार्थी जीव है, अतीत में किसने क्या किया उसको इतना महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं जिसने अपना आलोचना आदि के द्वारा शुद्धिकरण कर लिया वो आत्मा प्रशस्त है। और जिसके जीवन में दोष भरे पड़े हैं या कम है, जितने भी है, वो दोष जो है आत्मा के इस साधनामय चरित्र को दूषित ही करते। और वो दूषित जीवन जो है वो किसी प्रकार से प्रशस्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए आत्मार्थी जीवों के लिए जो संदेश दिया जाता है कि अपने चरित्र को शुद्ध रखा जाए। मानो कोई ऐसा हुआ है तो उसको आलोचना के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर ले, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर ले। तो अब पहले तो ये बताया था 8 कारण, जिनके कारण से व्यक्ति अपनी आलोचना नहीं करता। अब 8 कारण ऐसे हैं जिनके कारण से आत्मार्थी जीव अपनी आलोचना करने से पीछे नहीं रहता। वो सोचता जितनी जल्दी हो सके मैं अपने इस बोझ को उतार दूं। तो अथ ही ठाणे ही माई मायंग कट्टू आलोए जा, जाब पड़ी बज्जे जा, तंजहा माई सरण असिंग लोय गर हिये भवई, उव वाय गर हिये भवई, आ जाई गर हिया भवई, एगम अभी माई मायंग कट्टू नो आलोए जा, जाब नो पड़ी बज्जे जा, नथी तस आराहणा, एगम अभी माई मायंग कट्टू आ लोए जा, चाव पड़ी बज्जे जा, अथी तस आराहणा, बहुओ भी माई मायंग कट्टू नो आ लोए जा,
जाव नो पड़ी वज्जेजा नक्खी तस आराहना बहुओं भी माई मायं कट्टू आलोयजा जाव अच्छी तस आराहना आर्य उपझायसवा में ऐसे नान दंसने समुपजेजा सेतं ममालोयजा माइन ऐसे। अब बताया है अठहिं ठाणेहिं माई मायं कट्टू आलोयजा जा परिबद्धे। अठहिं ठाणेहिं 8 कारणों से माई मायावी दोष का सेवन करने वाला 7 है। मायं कट्टू किसी दोष का सेवन करके आलोयजा वह अपनी आलोचना करता है। ये 8 कारण आगे बताए जाएंगे इसी सूत्र में। मतलब आलोचना करता है, निंदेजा निंदा करता है, गर्हिजा गर्हा करता है और आहार्यहं पायचित्तम तवकम परिवज्जेजा वह जथा योग्य उस दोष को दूर करने वाले प्रायश्चित को स्वीकार करता है जो उनके आचार्य आदि गुरुजन है जो उनको देते हैं उनको स्वीकार करता है। तंजाहा जैसे कि पहला कारण वह क्यों करता है अपनी आलोचना, उसको अपने भविष्य क्योंकि शास्त्रों को पढ़ के सुन करके उसने जाना कि जो दोषों का सेवन करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, आने वाला जीवन कैसा होता है, उसके अबाद का जीवन कैसा होता है। तो बताया है माईसण असिंग लोय गर हिये भवे माईस मायावी के जो दोषों का सेवन करने वाला है। कल बताया था जहां पर माई केवल माया छल कपट झूठ बोलने वाले के लिए नहीं, किसी भी प्रकार के दोष का जो सेवन करता है उसके लिए माई शब्द का मायावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोष का सेवन करने वाले का असिंग लोय जह लोक गर्हिय भवई गर्हित होता है। मायावी व्यक्ति का दोष का सेवन करने वाले का जय लोक भी गर्हित होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो निर्मल चारित्र नहीं पर पालते तो उनको जहां पर लोग जो है निंदंती गरिहंती आकोशंती मतलब उन लोगों की निंदा करते हैं, गरहा करते हैं। देखो इतना अच्छा अवसर मिला लेकिन जैसे जे इतने दोषों का सेवन करते हैं, क्यों नहीं जो निर्मल चारित्र का पालन करते। तो जैन लोग जो है मायावी का गर्हित निंदित होता है। उव वाय गर्हीय भवे उपपात इस भाव को छोड़ पूर्ण करने के बाद देवलोक में जन्म होता है तो वो भी उसका प्रशस्त नहीं होता। अग्रिम सूत्रों में क्या क्या दशा होती है वो उसका वर्णन आएगा। मतलब ना जे लोक अच्छा होता है और उसका परलोक जो है पर भाव वह भी अच्छा नहीं होता। कहा जाता है देवलोक पाना कोई बड़ी बात नहीं है, इस आत्मा ने अनंतावार पाया है। लेकिन वहां पर जिनके चारित्र निर्मल नहीं है उनका वहां का जन्म भी मतलब प्रशस्त नहीं होता। अभी योगी पने में निकृष्ट स्थानों की प्राप्ति होती है जिनका वहां पर कोई मान सम्मान नहीं होता। तो बताया है उवाय गर्हीय भवे उपपात गर्हित होता है। आ जाई गर्हिया भवी आयाति आयाति का मतलब उस देवलोक के भव के पश्चात जो मनुष्य आदि का जन्म मिलता है वह भी अच्छा नहीं होता, गर्हित होता है। ये 3 कारण। चौथा कारण एगम अभी माई माय कट्टु आलोयजा झाव नो परिवज्जेजा नथी तस आराहणा आगमों को सुन करके पढ़ करके उसने ये भी जाना कि कोई दोष का सेवन करने वाला एक भी दोष का सेवन करता है और कर दोष का सेवन करके वह आलोचना नहीं करता, निंदा गर्हा
नहीं करता, जथा योग्य प्रायश्चित का सेवन नहीं करता, नथी तस आराहना, उसकी आराधना नहीं है। मतलब उसकी आराधना सम्यक नहीं है, विशुद्ध नहीं है। क्योंकि एक दोष भी जो है, जैसे कह देते हैं कांजी की एक छींट दूध को विकृत कर देती है, ऐसे ही वो दोष भी जो है उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो जो एक भी दोष का सेवन करके वो सोचता है बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, एक ही दोष का सेवन किया है, नहीं आलोचना करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो कहा जाता है एक दोष का भी सेवन करने से यदि वो आलोचना नहीं करता है तो उसकी आराधना सम्यक नहीं है। जैसे कहा जाता है भगवती सूत्र में आता है, अभिजीत कुमार जो 12 व्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करते थे, आखिरी समय सब कुछ किया, 15 दिन की संलेखना भी आई, लेकिन जो अपने राजऋषि उदयन के प्रति जो रोष था उसका उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। नहीं करने के कारण से जहां उसने वैमानिक देवों में पैदा होना था वहां पर भवनपति असुर कुमारों के अंदर जन्म हुआ। तो कहा कि एक भी दोष का आलोचना प्रायश्चित्त तथा शुद्धिकरण नहीं करते तो उसकी आराधना नहीं है। एगम अभी माई मायं कट्टु आलोयजा जा परिवज्जेजा अथि तस आराहना। और वह ये भी जानता है जो अपनी आलोचना करता है, जो दोष का सेवन करके, एक भी माया के स्थान का सेवन करके आलोचना करता है, अपनी निंदा गर्हा करता है, यथा योग्य प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करता है, प्रायश्चित स्वीकार करता है, अथि तस् आराहना, उसकी आराधना है, वह आराधक है। बहुओ भी माई मायं कट्टु नो आलोचा जाव नो पड़ी बज्जेजा, नथी तस आराहना। बहुत अनेक बार भी दोषों का सेवन करके मायावी दोषी व्यक्ति यदि वो आलोचना निंदना गर्हना नहीं करता, यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार नहीं करता, नथी तस आराहना, उसकी आराधना नहीं है। बहुओं माई मायं कट्टु आलोचा जाव अथि तस आराहना। मानो किसी ने अनेक बार दोषों का सेवन किया, चाहे वो प्रमाद के कारण या मजबूरी के कारण, लेकिन आत्मा के अंदर शल्य के समान वह दोष चुभते हैं, तो वह फिर भी आत्मार्थी जीव उन दोषों का सेवन करके अपनी आलोचना करता है, निंदा करता है, गर्हा करता है, जाव अथि तस आराहना, जथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करके उसका उस प्रायश्चित का मतलब आचरण करता है। तो कहा जाता है अथि तस आराहना, उसकी आराधना है। आर्य उपझायसवा में आई से नान दंसने समुपजेजा सेतंग मम आलोयजा माइनंग ऐसे। मानव कवि आचार्य उपाध्याय के अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया। उस ज्ञान दर्शन के माध्यम से वह मेरे को जान जाएंगे कि इसका जीवन कैसा है। सेतंग मम आलोयजा, वो मेरे को देखेंगे और देखने के बाद उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी। अरे जो रिजु नहीं है, माइनंग ऐसे, ये तो मायावी है, ये दोषों का सेवन करने वाला है, तो जितना मेरा मान सम्मान का भवन है सारे का सारा धराशायी हो जाएगा, टूट जाएगा, खंड खंड करके बिखर जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए वह जो सोचता है कि ऐसा है जो माया का सेवन करने से व्यक्ति की क्या दुर्गति होती है, इन सब आठों बातों को जान करके वह अपनी आलोचना करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी आलोचना करता है, यथा योग्य प्रायश्चित करके अपना शुद्धिकरण कर लेता है। अब इसके आगे
इसके संबंध में एक गाथा दी है। लज्जाए गार वेणय बहु सुवमयेण बागी दुचर्यं जेने कहन्ति गुरुण नाते आराहया होन्ति। जो साधु साध्वी लज्जा से, गौरव से या बहु सुत के मध्य से अपने दुश्चरित को गुरुओं के आगे उसकी आलोचना नहीं करती, कहते ना होते आराहया होती, वे आराधक नहीं होते, विराधक हो जाते। कहते हैं जो साधु संयत अवस्था में भी भाव शल्य का उद्धरण नहीं करता, उद्धरण का मतलब आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उस भाव शल्य को आत्मा से नहीं निकालता, वह दुर्लभ बुद्धि अनंत संसार रूप अनर्थों को उत्पन्न करता है। मतलब संसार को बढ़ा सकता है, कितना बढ़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जो अनर्थ विराधकता से होते हैं वह अनर्थ ना शस्त्र करता है, ना विष करता है, ना दुष्प्रयुक्त वेताल करता है, ना दुष्प्रयुक्त यंत्र करता है, ना कोई सर्प ही करता है। जैसा माई माया दोष सेवन करके आलोचना न करने से अपना अनर्थ करता है। कहते हैं ये जो चीजें बताई हैं ये ज्यादा से ज्यादा हमारा एक जन्म बर्बाद कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो चारित्र आदि में जो दोष लगाए हैं, यदि आत्मा इनका शुद्धिकरण नहीं करता तो उसके कारण से आत्मा के जन्म बढ़ते बढ़ते अनंत तक भी हो सकते हैं। तो इसलिए गीतार्थ या भगवान की ओर से ऐसा फरमाना है कि व्यक्ति को सदा प्रयास रखना चाहिए हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तपन निर्मल हो। कहते हैं मानो समय के प्रभाव से वो निर्मलता नहीं आ रही है, फिर भी अपनी आलोचना निंदना समय समय पर करता रहे, और जो जो प्रायश्चित आता है उसको उसका आचरण करता रहे, जिससे क्या है वो दोष जो है प्रगाढ़ता का रूप धारण नहीं करते, वो दोष जो है उनसे उनका शुद्धिकरण हो जाता है। कितने लोग कह देते हैं ऐसे रोज ही प्रायश्चित लेते रहें, तो ऐसों के लिए ऐसा कहा जाता है जब किसी को बीमारी लंबी पड़ जाती है तो क्या वह अपने स्वस्थ रहने के लिए रोज औषधि का सेवन नहीं करता। अब यदि ये सोचे कि यदि औषधि का सेवन ना करूं तो क्या होगा, वो औषधि का सेवन ना करने से वो रोग जो है बढ़ता जाएगा। जो व्यक्ति ने 50, 60, 70, 80 तक भी पहुंचना है वो कुछ ही समय में बिना औषधि के उस रोग का ग्रास बन जाएगा। तो इसी प्रकार कहा जाता है ऐसे आलोचना प्रायश्चित निरंतर करते रहने से भी, वो प्रायश्चित करते रहने से उसका चरित्र जो है वो निर्मल रहेगा, वो इतना गाढ़े दोषों से दूषित नहीं होगा, क्योंकि उसने औषधि रूप प्रायश्चित का निरंतर सेवन किया है। तो जिसके कारण से वह आराधक बन जाता है। और कितने लोग ऐसा कहते हैं हम दोष का सेवन तो करते हैं, आलोचना कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हमारा अंतिम समय आएगा। कहा जाता है अंतिम समय का एहसास हो गया, प्रायश्चित कर लिया तो ठीक है, यदि अंतिम समय का बोध ना हुआ और बिना प्रायश्चित के काल कर गए तो क्या होगा, फिर तो यही होगा वो व्यक्ति विराधक बनेगा, आराधक नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है जब आत्मा को होश आए उसी समय आत्मा को सावधान होना चाहिए। अब कहा जाता है जो लज्जा आदि के कारण अपनी आलोचना नहीं करते तो उनकी क्या दशा होती है।
माइनं मायं कट्टु से जहाँ नामाय अया गरेवा तंबा गरेवा तौवा गरेवा सीसा गरेवा रूपा गरेवा सुवर्ण गरेवा तिलागनीवा तुषागनीवा भूषागनीवा नलागनीवा दलागनीवा सोंडिया लिच्छानी लिच्छानीवा भंडिया लिच्छानीवा गोलियां लिच्छानीवा कुंभारा वाएवा कवेलुआ वाएवा इट्टा वाएवा जंत वाण चुल्ली इवा लोहा रंब रिसाणीवा तत्तानी सम जोई भूयानी किंसुक पुल समानानी उक्का सहसाई बीणी मूय मानाई जाला सहसाई पमुंच मानाई इंगाल सहसाई परिकिर मानाई अंतो अंतो झियायंती एवं माई मायं कट्टु अंतो अंतो झियाई चई वियणं अन्य कई वयाई ताम पियणं माई जानाई अहम ऐसे अभिसंकिजामी बताया जा रहा है माई न मायं कट्टु माई मायावी दोष का सेवन करने वाला दोषी आत्मा मायं कट्टु किसी भी दोष स्थान का सेवन करके से जहाँ नामय उसकी कैसी स्थिति होती है वह जथानम अया गरीब जैसे लोहा तपाने की पट्टी होती तंबा गरीबा तांबा ढालने की पट्टी हो तउआ गरीबा त्रपुस रांगा ढालने की पट्टी सीसा गरीबा शीशा ढालने की पट्टी रूपा गरीबा रोप पे चांदी ढालने की पट्टी सुवर्णा गरीबा सोना पिघलाने की ढालने की पट्टी तिलागनीवा तिलों की आग तुषागनीवा तुषागनी भूसागनीवा भूसे की अग्नि नलागनीवा नल नड नड एक प्रकार का लंबा ऊंचा सा और अंदर से खाली ऐसा मतलब के नल कह देते हैं उनकी आग दलागनीवा दल अग्नि सोंडिया लिच्छाणीवा सुरा निकालने की पट्टी की अग्नि भंडिया लिच्छाणीवा थाली आदि के गर्म करने की अग्नि गोलियां लिच्छाणीवा बड़े बर्तन पकाने की आग कुम्हारा वायवा कुम्हार के आवे की आग कबेलुआ वायवा चूने की पट्टी की आग पिट्टा वायवा ईंट पकाने के पट्टे की आग जंत बाड़ चुल्ली व गन्ने का ईख का रस पकाने के चूल्हे की आग लोहा रंब रिसाणी व लोहार की पट्टी की आग तत्तानी तप्त सम जोई भूयाणी ज्योति के समान किंसुक फूल समानानी पलाश के फूलों की तरह लाल उक्का सहसाणी बीणी मुय मानानी जो हजारों चिंगारियों को छोड़ रही है ज्वाला सहसाई पमुंच माणाई हजारों ज्वालाएं जिसमें से निकल रही हैं इंगाल सहसाई फकीर मानाई जहां हजारों अंगारों को बखेर रही है अंतो अंतो झियायंती पट्टी आदि के अंदर ही अंदर ये आग जल रही है एवं में इसी दृष्टांत के द्वारा माई मायं कट्टू मायावी माया का सेवन करके अंतो अंतो दोष का सेवन करके अंदर अंदर छियाय जलता है जैवियन अन्य के वयाई यदि कोई दूसरे लोग आपस में बात करते हैं काम किया माई जान आई चाहे वो अपनी सहज कोई बात कर रहे हैं और उसके मन में ये शंका होती है जो मेरे संबंध में बात कर रही है अहम में से अभिसंकी जामी अभिसंकी मैं इनके द्वारा इनकी शंका का विषय बन रहा हूँ ये मेरे विषय में ही जे लोग शंकाएं करते हैं तो इस प्रकार ऐसे मन मन में वो जलता रहता है परेशान रहता है करूं तो क्या करूं
तो अनालोचना का पारलौकिक फल, जो लोग अपनी आलोचना नहीं करते, बिना आलोचना किए काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं, तो पर भव में उनकी क्या दशा होती है, अगले सूत्र में उसी का वर्णन किया जा रहा है। मायिणं मायं कट्टु अनालोह्य परिकंते कालमासे कालं किच्चा अन्नैरेषु देवलोयेषु देवताय उभवत्तारो भवै तंजः नो महिष्येषु जाव नो दूरं गयेषु नो चिरठियेषु सेनं तत्थ देवे भवै नो महिष्ये जाव नो चिरठिये जाविय से तत्थ बाहिरभंतरिया परिसा भवै सावियन नो आढ़ाई नो परिजानाई नो महरिहेन मासनेन उवनिमंतई आसम की से भास मानस जाव चतारी पांच देवा अवुत्ता चेव अभ्युठन्ति मां बहु देवे भासौ केण तो देवलोकाओ आउ खयण भव खयण ठी खयण अनंतरं चयं चयिता इह मानुषाय भवे जाई इमाई कुलाई भवन्ति तंजः अंत कुलानि वा पंत कुलानि वा तुच्छ कुलानि वा दरिद्र कुलानि वा भिक्षा कुलानि वा किवन कुलानि वा तह पगारेषु कुलेषु पुमत्ताय पच्चा जाई सेण तथा पुमे भवे दूरुवे दुबन्ने दुगंधे दूरसे दुफासे अनित्य अकंत्य अपीय अमनुन्ने अमनामे हीन सरे दीन सरे अनिठ सरे अकंत सरे अपीय सरे अमनुन्न सरे अमनाम सरे अना एज वयन मपच्चायाय जाविय से बाहिर अभंतरिया परिसा भवे सावियण नो आढ़ाई नो परिजानाय नो महरिहेण आसनेन उव निमंते भासम पीय से भास मानस जाव चतारी पंच जना अवुत्ता चेव अभ्युठन्ति मां बहु अज उत्तो भासौ मां बहु अज उत्तो भासौ। पूर्व के सूत्र में कहा है कि जिसने जो अपनी आलोचना नहीं करते उसका ये जन्म भी अच्छा नहीं होता, पर भव भी अच्छा नहीं होता, उससे अगला जन्म भी अच्छा नहीं होता। तो जे जन्म अच्छा नहीं होता हर समय अंदर अंदर शंकाशील रहता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कितनी अग्नि उसके अंदर चलती है, कितनी आत्मा में असमाधि होती है, तो वो तो पूर्व सूत्र में बता दिया। और अगले जन्म का वर्णन किया जा रहा है। मायं कट्टू मायावी माया का सेवन करके अनालोह्य परिकंते, जिसने आलोचना नहीं की, जिसने अपना प्रतिक्रमण नहीं किया, जथा योग्य प्रायश्चित नहीं किया, कालमा से कालंक इच्छा, कालमा से काल धर्म को, जब अंतिम समय आता है उस समय कालंक इच्छा काल धर्म को प्राप्त करके अन्नरेषु देवलोयेषु देवताए उवतारो भवे, किसी अन्य देवलोक में देवता के रूप में जन्म लेने वाला होता है। तंजहा जैसे कि जहाँ जन्म लेता है कैसा स्थान है, नो महिद्यसु, नो महरिद्धिक नहीं है, जास शब्द से नो मह जूयसु, नो महे सख्यसु, मतलब कि वो महाद्युति वाला नहीं, महाप्रभावशाली नहीं, नो दूरंग गयेसु, मैं अपनी दिव्य शक्ति से दूर दूर के जाने की सामर्थ्य नहीं रखता, नो चिर ठियसु, उनकी लंबी आयु भी नहीं होती। कहा मतलब जो आराधक है उनकी पल्योपम सागरोपमों की बड़ी प्रतिष्ठित आयु होती है, लेकिन उसकी जो है दूसरे देवताओं की अपेक्षा कम आयु होगी और उसकी प्रतिष्ठा में भी कमी होगी। तो सेण तथ देवे भवई, तो जाविय से तथ बाहिर अभंत्रिया परिसा हुई, और देवलोक में जो उसकी वहां की परिषदा होती है, एक परिवार की परिषदा है उसको आभ्यंतर परिषदा कहा जाता है, एक बाहर काम करने वाले अभियोगी देवताओं की सभा है वो बाह्य परिषदा है। तो जो ऐसी बाह्य और आभ्यंतर परिषदा परिषदा होती है, सावियण नो आढ़ाई,
वह भी उसको आदर नहीं देती। ना घर वाले आदर देते हैं, ना बाहर वाले आदर देते हैं। नो परिजाने, उनका कोई परिचय तक भी नहीं पूछते, तुम कौन हो, कैसे। नो महरीणम आसनेणम उवनिमंते, जो महापुरुषों के योग्य या बड़े लोगों के योग्य आसन है, उससे भी उसको कोई निमंत्रण नहीं देता, आप आइए जहां विराजिए, ऐसा कोई भी नहीं कहता। भाषम पियो से भास मानस, जाव चतारी पंत देवा अवुत्ता च अभ्भुठन्ति, माँ बहु देवे भासो। मानो कोई सभा है, कोई ऐसे मीटिंग आदि हो रही है, वहां पर पहले तो उसको कोई आने नहीं देता। आ गया है, यदि वो बोलने लगता है, अपने विचार रखता है, भाषण पियो से भास मानस, जब वो बोलने लगता है तो जाव चतारी पंच देवा, चार पांच देवता अबुत्ता केवल बिना किसी के कहे हुए अब्बू ठेंकी खड़े होते हैं और उसको निवेदन करते हैं, माँ बहु देवे भासो, हे देव आप ज्यादा न बोले, वह इतने बहुत हो गया, आप बैठ जाओ। तो इस प्रकार भरी सभा में उसका अनादर होता है, कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सेनं तो देवलोकाओ आउ खयेनं भव खयेनं ठी खयेनं अनंतरं चयं चयिता, इहेव मानुषाय भवे जाई इमाई कुलाई भवंती। सेनं, वह देवता जो, जिसकी अभी स्थिति बताई है, देवलोकों में ऐसा गर्हित स्थान है। जब देवलोक का संभव पूर्ण होता है तो देवलोकाओ, उस देवलोक से आयु क्षीण भव क्षीण, आयु के क्षय से, भव के क्षय से, की क्षीण स्थिति के क्षय से, अनंतरं चयन चयिता, उसके बाद अपना च्यवन करके, भाव पूर्ण करके, इह मानुषाय भवे, इस मनुष्य भव में जाई इमाई कुलाई भवंती, जो कुल होते हैं संजहा, जैसे के अंत कुलानी व अंत कुल, पांत कुलानी व प्रांत कुल, तुच्छ कुलानी व तुच्छ कुल, दरिद्र कुलानी व दरिद्र कुल, भिक्षा कुलानी व भिक्षु कुल, कीवन कुलानी व कृपण कुल, तह पगारेशु कुलेशु। इस प्रकार के कुलों में पूमत्ताएं पच्चा जाय पुरुष के रूप में जन्म लेता है। सेण तथा पुमे भई, वह सेण तथा पुमे वैसा पुरुष होता है। दुरूप, जो बद रूप है। दुवर्ण, जिसका वर्ण अच्छा नहीं है। दुगंध, जिसकी गंध अच्छी नहीं है। दुरस, जिसका रस अच्छा नहीं। दुपासे, जिसका स्पर्श अच्छा नहीं। अनित्य, जो सबको अनिष्ट लगता है, इष्ट नहीं लगता। अकंते, अकांत, कांत नहीं लगता। अप्रिय, किसी को प्यारा नहीं लगता। अमनुन्य, कोई मनोज्ञ नहीं है। अमनामे, मन को अच्छा नहीं लगता। हीन सरे, उसकी आवाज में मधुरता नहीं है, हीनता है। दीन सरे, उसकी आवाज में, स्वर में दीनता है। अनिष्ठ सरे, उसका स्वर अनिष्ट है। अकांत सरे, अकांत स्वर है। अप्रिय सरे, अप्रिय स्वर है। अमनुन सरे, अमनोज्ञ स्वर है। अमनाम सरे, अमनाम स्वर। अनायुज्य वर्ण, पच्चा जाए, मतलब उसका वचन जो है आदेय नहीं है और विश्वास जनक भी नहीं है। चाबियों से बाहिर अभंतरिया परिसा हुई, जो उसकी बाह्य आभ्यंतर परिषदा होती है। साबिया नो आढ़ाई, वह भी उसका आदर नहीं करती। नो परिजाने, वह भी उसको उसका परिचय नहीं पूछती। नो महरिहेण आसनेण उव निमंत्रे, बड़े लोगों के लिए जो आसन का निमंत्रण दिया जाता है, उसके उसके लिए ऐसा कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। भाषम पिय से भास मानस, जब वो बोलता है तो बोलते हुए के चतारी पांच जना अबुत्ता के अब्बू ठेंटी, चार पांच लोग बिना बुलाए, बिना किसी के कहे खड़े होते हैं। माँ बहु अज उत्तो भासो, माँ बहु अज उत्तो भास, हे आर्य पुत्र आप ज्यादा ना बोलो, इतना ही बहुत है। मतलब बोलने से रोक दिया जाता है। इस उत्तर में कुछ शब्द आए हैं, नो महिषीसु, नो महचुयेसु, नो महानुभावेसु, जो जाव में भी आगे हैं। नो महिषीसु, जिन देव देवियों का परिवार बहुत बड़ा नहीं होता, ऐसे अल्प समृद्धि वाला देव बनता है। नो महजुयेसु,
जिन देवों की शरीर और आभरण आदि की दीप्ति उद्दीप्त है, उनमें वह भी उत्पन्न नहीं होता, मतलब महान द्युति वाले प्रकाश वाले नहीं होते हो। नो महानुभावे, जो देव व्यक्ति आदि करने की अधिक शक्ति वाले हैं, उनमें भी पैदा नहीं होता। नो महाबलेषु, जो अधिक बलवान है, उनमें भी उसकी कोई गणना नहीं होती। नो महाशोकेषु, जो देव अधिक सुखी है, उनके समक्ष वह नगण्य हल्का ही रहता है। नो पराक्रमेषु, वह जो देव पराक्रमी है, उनमें भी पैदा नहीं होता। नो महायशस्सु, जो देव महायशस्वी है, उनमें भी उसका जन्म नहीं होता। नो महेशस्सु, श्रेष्ठ पदवीधर देवों में भी वह उत्पन्न नहीं होता। जाव जा पद से इन्हीं 7 विशेषणों को ग्रहण करना चाहिए। नो दूरंग गयेषु, वह उच्च देवलोकों में उत्पन्न नहीं होता। नो चिर ठीयस, वह दीर्घ स्थिति वाले देवों में भी उत्पन्न नहीं होता। बाह्य परिषद के देव देवियां भी उसका सम्मान नहीं करते। आभ्यंतर परिषद के भी देव देवियां उसका सत्कार नहीं करते। कोई उसको अपना स्वामी नहीं समझता, जहां तक उसे बैठने के लिए कोई उचित आसन भी नहीं देता। जब कहीं किसी परिषद में बोलने के लिए खड़ा होता है, तब 4-5 देव उसका अपमान करते हुए खड़े होकर कहते हैं, बस रहने दो, अधिक मत बोलो, बैठ जाओ। इस प्रकार उस मायावी का देव भाव स्वल सुख और अपमान के साथ बीतता है। इसी प्रकार मनुष्य भाव में भी ऐसी उसकी स्थिति होती, कोई उसका कहना नहीं मानता, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो अब इसके आगे है आलोचना जन्य परलौकिक फल। जो व्यक्ति इन सब अधिकारों को देख करके, सुन करके, पढ़ करके, मनन करके अनालोचना का क्या दुष्परिणाम है और आलोचना का क्या सुपरिणाम, निर्मल चारित्र का, निर्मल साधना का कितना गौरवपूर्ण स्थान है, और ऐसा सोच करके वो हौसला करके अपने एक एक दोष की आलोचना करते हैं, और उसके बाद आलोचना करने के बाद जो प्रायश्चित मिलता है, बड़ी निष्ठा के साथ उसका आचरण करते हैं। सोचते हैं जो मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, और वैसे ही कर रहा हूँ जैसे रोगी व्यक्ति पुण्य स्वस्थ को पाने के लिए वह औषधि का परहेज के साथ सेवन करता है, उसी प्रकार वह श्रद्धा भक्ति के साथ उस प्रायश्चित का आचरण करते हैं। और उस प्रायश्चित के आचरण से उनकी आत्मा निर्मल हो जाती। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, तो फिर उनका वही आगे जे लोक भी अच्छा होता है, पर भव भी अच्छा होता है, और उसके बाद का जन्म जो है वो भी प्रशस्त होता है। तो इन्हीं बातों का आगे सूत्र में वर्णन आएगा। तो इनके संबंध में अब सोमवार को जैसे समय होगा, नमो, और कल दिवाली है, कल की छुट्टी रहेगी, आगे परसों से जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोहे संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संगे सिंह पड़मं भवाई मंगलम। श्री चौतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोगोत्तमो, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति होय, जो भव प्राणी आज करे। सबको यथा योग्य वंदना, सुख सब।